नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ में सर्टिफाइड DMIT काउंसलर एंड ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माई शेप में। अब तक हमने ब्रेन जिम एक्सरसाइज 1551 से लेके 4554 तक की सारी ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। नेक्स्ट लेवल की शुरुआत हम द रोलिंग फिंगर एक्सरसाइज ब्रेन जिम एक्सरसाइज से करने वाले हैं, जिसकी एक मैंने चैलेंज वीडियो पिछले वीक ही दे रखी थी। अगर आपने अभी तक इस चैलेंज वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके इस चैलेंज वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज वीडियो को पसंद किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम उसी ब्रेन जिम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उस एक्सरसाइज के बेनिफिट को कुछ डीप लेवल में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द रोलिंग फिंगर एक्सरसाइज को डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हमारा जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो एनहेंस होता है, यानी कि वो बढ़ता है। अगर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप अपने बच्चे को करवाते हैं या फिर आप छोटी सी उम्र में इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो रोलिंग फिंगर वाली एक्सरसाइज है इसकी बचपन से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इन फ्यूचर में आने वाले सारे डिसीजन में आप अच्छे से एक डिसीजन को ले पाएंगे। जो भी आपकी सिचुएशन बनती है उसमें आप अच्छे से एक डिसीजन को ले सकते हैं। रोलिंग फिंगर एक्सरसाइज से हमारा जो ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट पार्ट है वो दोनों ज़्यादा तेज़ी से सिंक्रोनाइज होता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में लॉजिकली या फिर इमोशनली दोनों तरीके से एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं, यानी दोनों नज़रिए से एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं। सो ब्रेन जिम एक्सरसाइज का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इससे आपका डिसीजन का पावर बढ़ेगा और आपका ब्रेन के दोनों पार्ट यानी राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट ज़्यादा तेज़ी से सिंक्रोनाइज हो गए। सो यहाँ से हम अपने एक्सरसाइज की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन आप सभी को पता है क्या करना है। हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज के वीडियो को देखना नहीं है, हमें इस वीडियो के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन को एक अच्छे से स्थान पर रखना है और हमें इस तरीके से खड़े होकर पोजीशन बनाकर इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत करनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 की ओर। स्टेप टू में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पोजीशन बनानी है अपनी कुछ इस तरीके से। गुड, आई होप आप सभी ने कुछ इस तरीके से एक पोजीशन बनाई होगी। इसमें क्या किया है, मैंने दोनों हाथ की जो फिंगर्स है उसको एक दूसरे के साथ टच कर दिया है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दिया है। स्टेप 3 हमने इस तरीके से पोजीशन बना ली है। अब हमारी जो हमारा थंब वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ओके, जो हम दोनों हाथ का जो थंब है ना उसको एक दूसरे के आसपास यूँ घुमाना है हमें। कुछ इस तरीके से आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से घुमाना है एक दूसरे के आसपास। एक दूसरे को टच नहीं करने देना है, हमें एक दूसरे के आसपास कुछ इस तरीके से घुमाना है और इसकी हम 7 बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। गुड। अब उसी एक्सरसाइज को रिवर्स में करते हैं, यानी कि मैंने पहले इस तरीके से किया था, अब हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ओके, पर यहाँ पे हमारी जो उंगलियां हैं वो टच नहीं होनी चाहिए, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नाइस। हमने अभी तक थंब की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। और हाँ, हमें याद रखना है एक दूसरे को टच नहीं करने देना है। जिस तरीके से पृथ्वी के आसपास जो चंद्र है वो अपनी दूरी बनाकर घूमता है, उसी तरीके से हम दोनों जो फिंगर है, जो हमारे दोनों थंब है, उसको एक दूसरे के आसपास घुमाना है, रिवर्स में घुमाना है और एक अच्छे से दोनों तरह से घुमाना है। नाइस वन। अब हम चलने वाले हैं फर्स्ट फिंगर की ओर, यानी कि जो हमारी पॉइंटर फिंगर है वहाँ पे। स्टेप 4 में क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, यानी कि जो ये वाली फिंगर है, हमारी जो पॉइंटर फिंगर है, उसको एक दूसरे के आसपास घुमानी है हमें। ओके, दूरी बना के एक दूसरे के आसपास हम घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से अपनी इस प्रैक्टिस को किया है। अब हमें इसका रिवर्स करना है कुछ इस तरीके से। पहले हमने इस तरीके से किया था, अब इस तरीके से करना है हमें। नाइस वन।
तो इसकी हम 7 बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नाइस। अब हम चलने वाले हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, हमने अब तक थंब वाली एक्सरसाइज कर ली है, जो ये थंब वाली एक्सरसाइज थी, पॉइंटर फिंगर वाली एक्सरसाइज कर ली। अब हमें करनी है मिडल फिंगर वाली एक्सरसाइज। मिडल फिंगर में क्या होगा, इसको कुछ इस तरीके से रखना है और उसके आसपास हमें घुमानी है इस तरीके से अपनी फिंगर को। और हाँ, हमारी जो नज़रें है, यानी कि हमारा जो फोकस है वो उस उंगली के ओर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ये टच नहीं होगी, यानी आपको पता चल जाएगा भाई आपको कहाँ पे टच नहीं करना है यहाँ पे। ओके, नाइस वन। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं 7 बार। देखिए कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। गुड। अब रिवर्स में वही एक्सरसाइज हम रिवर्स में करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। नाइस। आपको धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करना है। ओके, और ध्यान रखना है एक दूसरे के आसपास टच ना हो। ध्यान से इस एक्सरसाइज को देख के हमें करना है, उंगलियों को देख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलने वाले हैं स्टेप 6 की ओर। स्टेप 6 में क्या करना है हमें, हमारी जो ये वाली फिंगर है, जो हमारी रिंग फिंगर है, ओके, तो उसको एक दूसरे के आसपास हमें घुमाना है कुछ इस तरीके से। उसकी हम 7 बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। गुड। अब इस एक्सरसाइज को हम रिवर्स में करते हैं। तो मैंने पहला कुछ इस तरीके से किया था, अब हम करने वाले हैं इस तरीके से। पर हाँ, देखना है कि हमारी जो फिंगर है वो एक दूसरे के साथ टच, वो जॉइंट ही रहे, एक दूसरे के आसपास से वो हिल ना जाए। ओके, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। नाइस। यहाँ पे एक छोटी मोटी गलती ये होती है कि हमने जो फिंगर को कुछ इस तरीके से सेट किया था, यानी कव की तरह, पर जब आप ये 2 फिंगर है, हमारी जो बीच वाली जो 2 फिंगर है, उसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो कव कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पहले कुछ इस तरीके से था, फिर वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारी जो हाथों की बनावट है, जो हमारी फिंगर है, वो एक दूसरे के साथ बीच में यहाँ से जॉइंट होती है। तो उससे क्या होता है कि वो अभी फ्लेक्सिबल नहीं है इतनी, और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो या फिर आपकी जो फिंगर्स है, जो जॉइंट है, वो इस तरीके से हिल जाता है या फिर हमें दिक्कत होती है। तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। अब हम चलने वाले हैं स्टेप 7 की ओर। स्टेप 7 में हमें जो हमारी सबसे लिटिल फिंगर है, जो हमारी लिटिल फिंगर है, उसको एक दूसरे के आसपास घुमाना है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका हमें रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7। गुड। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा सिंक्रोनाइज होगा एक दूसरे के साथ, और आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाएगा। और आप किसी भी चीज़ वस्तु के बारे में सोचते हैं, कुछ भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो आप उसके दोनों पहलू को देख सकते हैं। लॉजिकली क्या पहलू है इसका, या फिर इसका इमोशनली क्या पहलू है, हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज से आप अपने फोकस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। ब्रेन जिम एक्सरसाइज मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का एक पार्ट है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा फायदाकारक है। अभी के जो सिचुएशन है, अभी पेंडेमिक जैसी हालत है, जहाँ पे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने जो कुछ पढ़ा है उसकी वजह से, या फिर वो अपने आप को रील्स देखने में, या फिर अपने आप को जो सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना वक्त है वो बर्बाद कर रहे हैं।
तो आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स करवाइए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या होगा कि आपके बच्चे का जो पिनियल ग्लैंड वाला भाग है जो ब्रेन का, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, होगा, तो वो थर्ड आई एक्टिव करने में उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहाँ से आप मेरे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और साथ में अगर आप फ्री में ब्रेन जिम एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी चैनल में से, आपको मेरे वीडियोस में से कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।